चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th की यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चनों की स्पेशल सीरीज है उसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अब मैं लेके आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चनों की स्पेशल सीरीज, उसके भी मैंने 2-4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे जाके तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और जो आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी और जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा वो छूट जाएगा। तो इस समस्या को देखते हुए मैं स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ सभी सब्जेक्ट्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। हमारा जो टास्क है, हमारा जो है कराने का, वो है 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमें कराना है, ठीक है। और मैं यही कराऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बोर्ड में आ जाए और आपका किया हुआ ना हो, ठीक है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले 7 साल से ही रिपीट कर रहा है। कितने साल से? पिछले जो 7 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं से रिपीट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अनसोल्ड पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मैं अनसोल्ड पेपर से ही तैयारी करा रहा हूँ। सारे मेरे पास अनसोल्ड पेपर है, मैंने सबका अध्ययन कर लिया, तब जाकर मैं आपके लिए इस सीरीज लेके आया हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब मैंने लिखा है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके पास 2024 का कोई पेपर है यूपी बोर्ड का और आपके पेपर में ये नहीं है तो आप बोलोगे कि ये तो आया ही नहीं हुआ, मैं झूठ बोल रहा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे, तो हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है। अब आपके पास पता नहीं कौन सा सेट होगा। अगर आपके पास सातों सेट हैं तो आप यूपी बोर्ड के सातों सेट खरीद लीजिए या अनसोल्ड पेपर ले लीजिए, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन में ना रहे, मुझे फॉलो करें बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हिंदी, इंग्लिश के, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है व्हाट्सअप क्या 9458207310, इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब करते हैं इस पार्ट का स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या है? धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। मेरे जो नोट्स हैं मैं मेरे बनाए हुए हैं खुद के, आपको इस नोट्स में ये फैसिलिटी मिलेगी कि आपको ईयर लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेगा, अनसोल्ड पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और कौन से ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा उसमें, जिससे आपको बेसिक समझ आ सके कि कौन कौन से ऐसे हैं जो पेपर में आ भी सकते हैं। और भी क्वेश्चन ऐसे हैं 2017 से और 22, जो 2017 से 22 तक के हैं मैं तो मैं कराऊंगा ही, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो आ सकते हैं और मैं 2017 से 24 तक नहीं आए तो उन्हें भी मैं इसमें ऐड करूंगा नोट्स में, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 2024 में आया हुआ यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक होगा इसका, धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर, तो एम्पियर, और बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसलिए मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? कौन कौन से सन में आया? 2014 यूपी बोर्ड, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें आंसर में? एकांक आवेश को सेल सहित, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में, प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य, सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हमारे पास होगा क्यू, W/Q, ठीक है। मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, ठीक है। क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। कौन से सन में आया, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर में लिखेंगे बंद परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे बनाए हुए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है और आपको कोई ना मॉडल लेने की ज़रूरत है, ना बुक लेने की ज़रूरत है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। समझाऊंगा भी मैं यहीं और नोट्स भी आपको मेरे चलेंगे, तो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।